तपस्या कहाँ होती है? तो उन्होंने कहा तपस्या तो जंगल में जाकर के होती है। 5 वर्ष के बालक ध्रुव तपस्या की साधना की हठ ठान करके जंगल में चल देते हैं तपस्या करने के लिए। जब जाते हैं, नारद जी इस स्थिति को देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है कि 5 वर्ष का बालक क्या तपस्या करेगा जाके जंगल में। समझाने लगते हैं रास्ते में कि नाधुनाप्यवमानम ते सम्मानम वापि पुत्र का लक्ष्यामः कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु। अरे बालक, अभी तो तुम्हारी आयु 5 वर्ष की है, खेलने कूदने के तुम्हारे दिन हैं, और तुम 5 वर्ष की आयु में मान अपमान के विषय में सोचते हो। तुम्हारी माँ ने 2 शब्द क्या बोल दिए, उसी को अपमान मान लिया तुमने। अपमान मान करके जंगल में तपस्या करने जा रहे हो। जानते हो जंगल में कितनी भयंकर कष्ट आते हैं। बड़े बड़े राक्षस जंगलों में रहते हैं, बड़े बड़े हिंसक जानवर जंगलों में रहते हैं। एक झपट्टा मारेगा तो तुम तो इतने छोटे हो कि पेट ही नहीं भरेगा उसका। ध्रुव जी ने देखा और कहने लगे, भगवान हमने तो सुना है कि नारद जी जिसको मिल गए उसको भगवान मिल जाते हैं। आप परम गुरु हो, आप जगत गुरु हो, संसार को आप सबको ज्ञान देते हो, भगवत मार्ग के लिए प्रशस्त करते हो, और आप हमारे लिए ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन आप जो भी उपदेश मुझे कर रहे हो वो उपदेश हमें कोई भी काम में आ नहीं रहा है, मन को भा नहीं रहा है, क्योंकि सुरुच्या दुर्वचनो वाणैर न भिन्ने श्रियते हृदय। हमारी सौतेली मां सुरुचि के जो द्वेषपूर्ण बाणों से हमारा हृदय छल्ली हुआ है, उससे कोई भी उपदेश आपका हमारे अंदर टिक नहीं रहा है। जैसे छन्नी में पानी डाला जाए तो वह टिकेगा नहीं, इसी प्रकार से आपका उपदेश हमारे लिए टिक नहीं रहा है। अनेक तर्कपूर्ण उदाहरण जब नारद जी को ध्रुव जी देते हैं तो नारद जी समझ जाते हैं कि यह तो पक्का चेला है। और जब कोई गुरु को पक्का चेला मिल जाए तो वह कान फूकने में देरी नहीं लगाता है कि जल्दी दीक्षा देके चेला बना लो, न किसी और का उत्कर्ष करेगा, हमारी परंपरा को बढ़ाएगा। तो नारद जी ने पट से ध्रुव को 12 मंत्र प्रदान कर दिया और कहा कि इस समय सर्वश्रेष्ठ स्थान यमुना यास्य तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सान्निध्यम नित्यदा हरे। जहां भगवान नित्य निवास बात करते हैं मधुवन में, वहां जाकर के आप तपस्या करिए। तो ध्रुव जी चल देते हैं मधुवन के लिए। भगवान का नाम आदि गुणगान करते हुए ध्रुव जी तपस्या करने के लिए चल देते हैं और जाकर के तपस्या में क्रम से तपस्या करते हैं ध्रुव जी। ऐसे नहीं कि 9 दिन का संकल्प ले लिया उपास करने का और पता चला बीच में ही भूखने लगने लगी तो व्रत टूट गया। फिर एक टाइम भोजन, पर धीरे धीरे दोनों टाइम भोजन पे आ गए। और पहले बड़े उत्साह या जबरदस्ती व्रत रह भी लिया तो अस्पताल में पहुंच गए। इस प्रकार से उपासना नहीं होती है। उपासना का एक क्रम होता है जो ध्रुव जी ने यहाँ पर उसको अपनाया है। तो रात्रांतरे रात्रांते कपित्रवदरासनः, ध्रुव जी ने सबसे पहले 3 दिन का व्रत लिया और 3 दिन के व्रत लेकर के वेर आदि को, कपित्थ आदि, कैंत आदि के जो फल होते हैं उन फलों का भक्षण किया और 3 दिन तक व्रत रहते। 1 मास तक ऐसा उन्होंने नियम किया। दूसरा मास द्वितीयम च तथा मासम षष्ठे षष्ठेर्भकोर दिने तृणपर्णादिभिः,
दूसरे महीने में 6 दिन का उपवास किया। 6 दिन बाद केवल दूर्वा और पत्ते खाकर रहते, बढ़िया दूर्वा और पेड़ों के पत्ते 1 दिन पा लेते और 6 दिन फिर व्रत रहते। तीसरा महीना लगते ही तृतीयम चायन मासम नवमे हनि, तीसरे महीने में तो 9 दिन में 1 दिन केवल यमुना जी का जल पीते, अम्भक्ष, केवल यमुना जल पीकर ही 9 दिनों तक उपवास करते। 9 दिन के बाद फिर एक बार यमुना जल पी लेते और फिर तपस्या में बैठ जाते। और चतुर्थ मास में केवल वायु का आहार करने लगे। वायु आहार ही कर दिया, केवल श्वास के माध्यम से वायु ही आहार करते हैं। और 5वें महीने में ऐसे प्राणायाम को चढ़ाया कि तीनों लोग कांपने लगे, सारी सृष्टि की सांस अवरुद्ध होने लगी। जब सारी सृष्टि की सांस अवरुद्ध हुई तो सारे लोग इंद्र देवता के पास पहुंचे। इंद्र देवता बोले जो तुम्हारा हाल है वही हमारा हाल है। वह ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी शिव जी के पास पहुंचे और शिव जी ब्रह्मा जी सब मिलकर के भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। भगवान यह सृष्टि में क्या चमत्कार हो रहा है, सबकी सांस अवरुद्ध हो रही है, क्या होने वाला है। तो भगवान बोले चिंता मत करिए, हमारा एक भक्त है ध्रुव, उसने ऐसा प्राणायाम साधा है कि इस सारी सृष्टि समष्टि में बदल गई। उसकी सांस अवरुद्ध होने से सबकी सांस अवरुद्ध होने लगी है। हम उसके दर्शन करने के लिए जाएंगे। ऐसे भगवान का मन में भाव आया और भगवान जाकर के ध्रुव जी के दर्शन करने की इच्छा से मधुर वनम भृत्रदिदीक्षया गतः। देखिए कितना सौभाग्यशाली है बालक ध्रुव कि लोग भगवान के दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। और आज भगवान ध्रुव जी के दर्शन की इच्छा से ध्रुव जी को दर्शन देने जा रहे हैं कि इस बालक को देखें जिसने इतनी छोटी सी अवस्था में इतना कठिन तप किया है। और जैसे ही भगवान पहुंचते हैं तो ध्रुव जी समाधिस्थ हैं, भगवान सामने खड़े हैं और ध्रुव जी भगवान की छवि को अपने हृदय अंतःकरण में देख रहे हैं। भगवान ने सोचा ऐसे समाधि टूटने वाली नहीं है, तो भगवान ने स्पर्श वालम कृपया कपोले, अपने ज्ञान रूपी शंख का स्पर्श करा दिया ध्रुव जी को। जैसे ही गाल में शंख का स्पर्श हुआ तो ध्रुव जी की समाधि टूट गई